इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू में डिक्लाइन को चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स चेक करने पड़ते हैं। अब ये इंडिकेटर्स एक्सटर्नल सोर्सेज से भी मिल सकते हैं हमें, या फिर इंटरनल सोर्सेज से मिल सकते हैं। अब अगर एक्सटर्नल सोर्सेज के इंडिकेटर की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो जाता है जो कि नॉर्मल डिक्लाइन से ज़्यादा है, उस कंडीशन में हमें एसेट्स को इम्पेयर करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से, मार्केट इकोनॉमिक या लीगल इन्वायरमेंट की वजह से कोई एडवर्स इम्पैक्ट हो जाता है एंटिटी के ऊपर, सो उस कंडीशन में एसेट्स को इम्पेयर करना पड़ेगा। और इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट और द रेट ऑफ रिटर्न, है ना, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ना असेट्स की जो वैल्यू है उसमें डिक्लाइन हुआ है, ये हमें चेक करना पड़ता है ना। और इसके अलावा कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी इज मोर देन इट्स कैपिटलाइजेशन रेट। तो जो कैरिंग अमाउंट हो रहा है ना नेट एसेट्स का, एंटिटी की जो नेट एसेट्स है उनका कैरिंग अमाउंट मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा हो रहा है, सो उस कंडीशन में हमें एसेट्स को इम्पेयर करना पड़ेगा। और अगर मैं इंटरनल सोर्स की बात करूं, तो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे थे वो ऑब्सोलीट हो गई है, यानी कि बहुत पुरानी हो गई है, प्रचलन में नहीं है आजकल इतनी पुरानी वस्तुएं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इम्पेयर करना पड़ेगा। फिजिकल डैमेज हो गया, इतने गंदे तरीके से यूज किया उसको, डैमेज कर करके हमने कि उसकी, है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, तो हमें यहाँ पे इम्पेयर करना पड़ेगा असेट्स को। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन यूज और एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एन एसेट विद एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन यूज यानी कि अभी तो क्या कर रहे थे ना, अभी तो सिंगल शिफ्ट में काम चल चल रहा था, अभी हमारा डबल ट्रिपल शिफ्ट लगाने वाले हैं। तो उस कंडीशन में तो भाई असेट की हमारी वाट लग जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर असेट को हमें इम्पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहा है ना भाई यूसेज में, इस वजह से हमें है ना, या फिर एक्सपेक्टेड यूसेज में चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें इम्पेयर करना पड़ता है एसेट को। इंटरनल रिपोर्टिंग और इंडिकेटिंग वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट देन एक्सपेक्टेड। सो इंटरनल रिपोर्टिंग ने इंडिकेट किया कि जो हमारी एसेट है ना, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है ना, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट को इम्पेयर करना पड़ता है। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, अगर सब्सिडरी कोई क्या करती है, कोई डिविडेंड देती है ना, जॉइंट वेंचर कोई डिविडेंड देता है, तो उस कंडीशन में एसेट की जो वैल्यू होती है ना वो कम हो जाती है। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो क्या है, वो मोर देन हो रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टीज नेट एसेट्स, है ना। तो जो कैरिंग अमाउंट है इन्वेस्टी की नेट एसेट्स का, जिसमें हमने पैसा लगा रखा है, अगर वो उससे ज्यादा हो रहा है ना, सो उस कंडीशन में हमें इम्पेयर करना पड़ता है असेट्स को। डिविडेंड जो है वो मोर देन है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ इन्वेस्टी, सो उस कंडीशन में भी हमें असेट को इम्पेयर करना पड़ेगा। ठीक है।